जय हिंद दोस्तों। जैसा कि आज है 4 दिसंबर और 3 दिसंबर तक एसएससी सीजीएल के टोटल 12 शिफ्ट कंप्लीट हो गई है। इन 12 शिफ्ट के जीके एंड जीएस के क्वेश्चन का एनालिसिस लेकर आया हूँ। तो स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके स्टडी ब्लास्ट पर। इससे पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लीजिए, जिससे आपको हमारे चैनल पर आपको सबसे पहले और सबसे सटीक एसएससी सीजीएल का एनालिसिस की वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। आपको अगर एसएससी सीजीएल के एनालिसिस की पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। जैसा कि एसएससी सीजीएल बार बार पूछ रहा है कि भारत के लोक नृत्यों के बारे में, तो सभी राज्यों के लोक नृत्य पढ़ के जाइए। और पूछ रहा है कि राज्यों में कौन सी योजना है, तो सभी योजनाओं को देख के जाए और रासायनिक फॉर्मूले ज़रूर देखें। रासायनिक फॉर्मूले से हर एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है और संविधान के अनुच्छेद से भी एक क्वेश्चन उठा रहा है। और सभी राज्यों के राज्यपाल और उपराष्ट्रपति और मुख्यमंत्री, इनसे संबंधित भी हर शिफ्ट में एक ना एक क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। तो इन 5 टॉपिक को अच्छे से पढ़ के जाइए। तो आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, ट्रेन टू पाकिस्तान पुस्तक के लेखक कौन है? इसका राइट आंसर है खुशवंत सिंह। अगला क्वेश्चन पूछा था, रणजी ट्रॉफी का विजेता कौन है? इसका राइट आंसर है मध्य प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, कुचिपुड़ी नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? इसका राइट आंसर होगा आंध्र प्रदेश। और अगला क्वेश्चन आया था उसमें, लघु संविधान किसे कहा जाता है? तो लघु संविधान कहा जाता है 42वें संविधान संशोधन को। अगला क्वेश्चन आया था, बाबर का अंतिम युद्ध कौन सा था? तो आप सभी को पता होगा बाबर का अंतिम युद्ध था घाघरा का युद्ध, जो 5 अप्रैल 1529 को लड़ा गया था। और अगला क्वेश्चन आया था, मंदिरों से संबंधित मीनाक्षी मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो ये तमिलनाडु में स्थित है। अगला क्वेश्चन आया है, हाल ही में भारत में किस देश से चितों को मंगाए गए हैं? यह मंगाए गए हैं नामबेबिया से। अगला क्वेश्चन है, पानीपत का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया? तो ये आप सबको पता होगा 1526 में लड़ा गया था। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम क्या थी? यह थीम थी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की, मानवता के लिए योग। अगला क्वेश्चन है, रामकृष्ण परमहंस वंश के स्थापना का उद्देश्य क्या था? अगला क्वेश्चन है, ब्रह्म समाज को बाद में किस नाम से जाना गया? तो ये जाना गया आत्मीय सभा के नाम से। अगला क्वेश्चन है, खालसा पंथ की याद में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है बैसाखी। अगला क्वेश्चन आया है उसमें, वायुदूत एयरलाइन कब शुरुआत हुई? तो यह शुरुआत हुई थी इसकी 20 जनवरी 1981 को। अगला क्वेश्चन है, लाल किले पर सबसे पहले शहनाई किसने बजाई? यह बजाई थी उस्ताद बिस्मिल्लाह खान ने। अगला क्वेश्चन है, महिलाओं को दूध और अंडे देने की योजना किस राज्य सरकार ने चलाई? यह जो योजना चलाई है, यह चलाई है केरल राज्य सरकार ने। अगला क्वेश्चन है, भारत के दूसरे सीडीएस कौन बने हैं? तो भारत के दूसरे सीडीएस बने हैं अनिल चौहान। पहला क्वेश्चन आया है, त्वरण का मात्रक क्या है? इसका आंसर है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगला क्वेश्चन आया था, रबी की फसल कौन सी है? इसमें आंसर है गेहूं। अगला क्वेश्चन आया था, ज्योतिबा फुले की पुस्तक कौन सी है? इसका राइट आंसर है गुलामगिरी। अगला क्वेश्चन था, 2003 में पद्मश्री किसको मिला था? और एक क्वेश्चन भी आया था कि हिस्ट्री के पिता कौन हैं? तो आप सभी जानते हैं हिस्ट्री के पिता हेरोडोटस हैं। अगला क्वेश्चन था, बेसबॉल किस देश का राष्ट्रीय खेल है? तो यह बेसबॉल अमेरिका का राष्ट्रीय खेल है। अगला क्वेश्चन था,
1857 की क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई? इसका राइट आंसर है मेरठ से। अगला क्वेश्चन था, प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक हुआ? राइट आंसर है 1914 से 1918 तक। अगला क्वेश्चन है, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो यह था विलियम बेंटिंग। अगला क्वेश्चन है, इसरो की स्थापना कब हुई? इसरो की स्थापना हुई थी 1969 में। अगला क्वेश्चन आया था साइंस में, CaCl2 का रासायनिक नाम क्या है? तो आप सभी जानते हैं इसका आंसर ब्लीचिंग पाउडर। अगला क्वेश्चन था, इंदिरा गांधी गारंटी योजना किस राज्य की है? तो यह योजना है राजस्थान राज्य की। अगला क्वेश्चन है, यंग ओलंपिक 2022 कहाँ हुआ था? तो यंग ओलंपिक 2022 ऑस्ट्रिया में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, मिशन कुशल कर्मी योजना किस राज्य की है? तो ये मिशन कुशल कर्मी योजना है वो दिल्ली सरकार की है। अगला क्वेश्चन आया था मौलिक कर्तव्य से संबंधित, जिसमें पूछा था मौलिक कर्तव्य लागू हुए थे तब प्रधानमंत्री कौन था? जब मौलिक कर्तव्य लागू हुए थे उस टाइम प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। अगला क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितना वर्ष का होता है ना? उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? तो ये आप सभी जानते हैं, इसका आंसर है 5 वर्ष। अगला क्वेश्चन आया था, पहली पंचवर्षीय योजना में किस पर जोर दिया गया? तो पहली पंचवर्षीय योजना में कृषि पर विशेष जोर दिया गया था। और अगला क्वेश्चन है, कोशिका की खोज किसने की? कोशिका की खोज की थी रॉबर्ट हुक ने। अगला क्वेश्चन आया था, राष्ट्रकूट वंश का शासक कौन था? तो यह था कृष्णदेव रॉय। अगला क्वेश्चन है, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा से संबंधित कौन सा अनुच्छेद में अधिकार दिया गया है? तो यह आप सभी को पता होगा, अनुच्छेद 21A में। अगला क्वेश्चन है, जी सम्मेलन ये था 2022 का, जो कहाँ पर हुआ था? तो ये हुआ था इंडोनेशिया में। पहला क्वेश्चन आया है, पंडित रविशंकर का गुरु कौन है? इसका आंसर है उस्ताद अलाउद्दीन खान। अगला क्वेश्चन आया था, त्रियंबक से कौन सी नदी निकलती है? तो त्रियंबक से निकलती है गोदावरी नदी। अगला क्वेश्चन था, हिमालय से कौन सी नदी निकलती है? तो उसके ऑप्शन में गंगा था, तो आंसर होगा गंगा। अगला क्वेश्चन आया है, छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री कौन है? तो आप सभी को पता है छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री है भूपेश बघेल। अगला क्वेश्चन आया है, रण महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है गुजरात में। अगला क्वेश्चन है, मालनोविस किस पंचवर्षीय योजना से संबंधित हैं? तो ये है द्वितीय पंचवर्षीय योजना से। अगला क्वेश्चन आया है, देवदास मूवी में कोरियोग्राफर कौन थी? तो देवदास मूवी की कोरियोग्राफर थी सरोज खान। अगला क्वेश्चन आया है इसमें, 2023 का शीतकालीन यूथ ओलंपिक कहाँ पर होगा? तो ये होगा अपने भारत में। अगला क्वेश्चन आया है, मौलिक अधिकार नहीं है, तो उसमें ऑप्शन में था मत देने का अधिकार नहीं है। अगला क्वेश्चन आया था, बर्ड एटलस किस राज्य में है? तो ये बर्ड एटलस है जो है केरल राज्य में। अगला क्वेश्चन आया है, विजयालय ने अपना साम्राज्य कहाँ पर स्थापित किया है? तो यह है तंजावर, जो कि तमिलनाडु में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, चीन और म्यांमार के बीच कौन सा पुरातात्विक स्थल है?
तो यह है बुतपस्त, जिसको कहते हैं बागान। अगला क्वेश्चन आया है तरंग लहर का नृत्य है। तरंग लहर कहाँ का नृत्य है। और एक क्वेश्चन आया था सेंट्रल बैंक क्या नहीं करता। और अगला क्वेश्चन था एक 2024 का ओलंपिक कहाँ पर होगा। तो ये ओलंपिक होगा पेरिस में। एक क्वेश्चन आया है एशियाई गेम 2018 कहाँ पर संपन्न हुए। तो ये संपन्न हुए थे जकार्ता में। एक क्वेश्चन आया था सेबी का चेयरमैन कौन है। तो ये है माधवीपुरी बुद्ध। अगला क्वेश्चन आया था बिना बुझा हुआ चूना का फॉर्मूला क्या है। तो बिना बुझा हुआ चूने का फॉर्मूला है CaO। एक क्वेश्चन आया है लाइम सोडा से, पूछा है लाइम सोडा का फॉर्मूला क्या है। तो इसका फॉर्मूला है CaHNaO2। यह है लाइम सोडा का फॉर्मूला। एक क्वेश्चन आया है संविधान से संबंधित और पूछा है प्राण व दैहिक स्वतंत्रता कौन से अनुच्छेद से संबंधित हैं। इसका राइट आंसर है अनुच्छेद 21 से। अगला क्वेश्चन आया है एशियाई गेम 2022 कहाँ पर संपन्न हुए। तो ये जो 2022 में संपन्न हुए एशियाई गेम ये हुए हैं हागजोउ। अगला क्वेश्चन आया था 1857 विद्रोह के समय मुगल बादशाह कौन था। तो उस टाइम आप सभी को पता है कि बहादुर शाह जफर मुगल बादशाह था। अगला क्वेश्चन आया है चींटी के डंक में कौन सा अमल पाया जाता है। तो ये हर एग्जाम में रिपीट होता है, आप सभी को पता होगा फार्मिक अमल। एक क्वेश्चन आया था फलों में पाई जाने वाली शर्करा का नाम क्या है। तो वो है फ्रुक्टोज। एक क्वेश्चन आया था मध्य प्रदेश का लोक नृत्य कौन सा नहीं है। तो ये घूमर है जो राजस्थान का है। अगला क्वेश्चन आया था मूंगबाई छगनबाई किस राज्य के राज्यपाल हैं। तो ये मध्य प्रदेश राज्य के राज्यपाल बने हैं। एक क्वेश्चन आया था पुरस्कार से संबंधित, पूछा था साहित्य अकादमी पुरस्कार में कितनी राशि दी जाती है। तो साहित्य अकादमी पुरस्कार में 50,000 रुपये की राशि दी जाती है। एक क्वेश्चन था केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड का अध्यक्ष कौन है। तो केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड का अध्यक्ष है श्री नितिन गुप्ता। एक क्वेश्चन आया था अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस किस दिन मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है 2 अक्टूबर को। अगला क्वेश्चन आया है वर्ग का SI यूनिट क्या है होता है। तो वर्ग का SI यूनिट आप सभी जानते हैं जूल होता है। और अगला क्वेश्चन आया था बिहार के 8वीं बार मुख्यमंत्री कौन बने हैं। तो आप सभी को पता है कि नीतीश कुमार जो कि बिहार के 8वीं बार राज्य मुख्यमंत्री बने हैं। पहला क्वेश्चन आया है हरिहर और बुक्का ने विजयनगर की स्थापना किस नदी के किनारे की। तो यह की है तुंगभद्रा नदी के किनारे। एक क्वेश्चन आया है हॉर्नबिल फेस्टिवल कितने दिन तक मनाया जाता है। तो यह मनाया जाता है 1 दिसंबर से 10 दिसंबर तक। तो ये 10 दिन तक मनाया जाता है। एक क्वेश्चन आया है 2018 में कॉमनवेल्थ गेम कहाँ हुआ। तो 2018 में कॉमनवेल्थ गेम हुआ था गोल्ड कोस्ट क्वींसलैंड जो कि ऑस्ट्रेलिया में है। अगला क्वेश्चन आया था अरुणाचल प्रदेश का नृत्य कौन सा है। तो यह इसका आंसर है वांचो डांस। अगला क्वेश्चन आया था सरहुल फेस्टिवल किस ऋतु में मनाया जाता है। तो सरहुल फेस्टिवल है जो वसंत ऋतु में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन आया था उद्देश्य प्रस्ताव किसने दिए थे। तो उद्देश्य प्रस्ताव दिए थे जवाहरलाल नेहरू ने। एक क्वेश्चन आया था प्लासी के युद्ध के समय गवर्नर कौन था। तो प्लासी के युद्ध के समय गवर्नर था रॉबर्ट क्लाइव। अगला क्वेश्चन आया योजना से संबंधित,
पूछा है कि श्रेष्ठ योजना को किसने लॉन्च किया है। तो श्रेष्ठ योजना को लॉन्च करने वाले हैं केंद्रीय मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने। अगला क्वेश्चन आया था ऑर्थोपोडा वर्ग के प्राणी हैं। तो ऑर्थोपोडा वर्ग में तिलचट्टा, मच्छर, मक्खी जितने भी वो है वो आते हैं। तो इनमें से ऑप्शन था। अगला क्वेश्चन आया था पहली बार इमरजेंसी किस राज्य में लगाई गई। तो पहली बार जो इमरजेंसी लगाई गई थी वो पंजाब राज्य में लगाई गई थी। एक क्वेश्चन आया था सीएजी में कितने सदस्य हैं। और अगला क्वेश्चन था कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है। तो आप सभी को पता है कि कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। पहला क्वेश्चन आया है गर्मियों में चलने वाली गर्म हवा को क्या कहा जाता है। इसको कहा जाता है लू। अगला क्वेश्चन आया था कुचिपुड़ी नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध नृत्य है। तो कुचिपुड़ी नृत्य प्रसिद्ध है आंध्र प्रदेश का। अगला क्वेश्चन आया था फिट इंडिया मूवमेंट कब चलाया। फिट इंडिया मूवमेंट चलाया गया था 29 अगस्त 2019 को। अगला क्वेश्चन आया था हरिप्रसाद चौरासिया किससे संबंधित हैं। तो हरिप्रसाद चौरासिया है बांसुरी वादक से संबंधित। अगला क्वेश्चन आया था उपराष्ट्रपति किसका अध्यक्ष होता है। तो उपराष्ट्रपति राज्यसभा का अध्यक्ष होता है। अगला क्वेश्चन आया था हरीश चरित्र किसने लिखी है। तो हरीश चरित्र बाणभट्ट ने लिखी है। एक क्वेश्चन आया था रोलेट एक्ट कब आया था। इसका आंसर होगा 1919 में। अगला क्वेश्चन है क्रिकेट बॉल का व्यास कितना होता है। तो एक क्रिकेट बॉल का व्यास होता है 14 सेमी। अगला क्वेश्चन है चूना पत्थर मार्बल का केमिकल फॉर्मूला क्या है। तो इसका आंसर है CaCO3। अगला क्वेश्चन था 2011 की जनगणना के अनुसार पुरुष साक्षरता दर कितनी थी। इसका राइट आंसर है 82.14%। अगला क्वेश्चन था सालबाई की संधि कब हुई थी। तो यह संधि 1782 में हुई थी। अगला क्वेश्चन है तंबाकू के पैकेट पर पेनफुल डेथ कब से लिखी जाएगी। इसका राइट आंसर है 1 दिसंबर 2022। अगला क्वेश्चन था हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में कौन सा एंजाइम पाया जाता है। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में पेप्सिन एंजाइम पाया जाता है। पहला क्वेश्चन आया है चंगेज खान की मृत्यु कब हुई थी। तो चंगेज खान की मृत्यु हुई थी 1227 में। अगला क्वेश्चन आया था ऐसा कौन सा नृत्य है जिसमें चेहरे पर रंग किया जाता है। तो यह नृत्य है कथकली नृत्य। एक क्वेश्चन आया था पुष्कर सिंह धामी कौन से राज्य के मुख्यमंत्री हैं। तो पुष्कर सिंह धामी जो है वो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं। अगला क्वेश्चन आया था ऑस्ट्रेलियन ओपन किस महीने में होता है। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन जनवरी में होता है। एक क्वेश्चन आया था मौलिक कर्तव्य संविधान के किस भाग में है। तो आप सभी जानते हैं कि मौलिक कर्तव्य भाग 4 क में है। एक क्वेश्चन आया था कोशिका के अंदर कौन सा द्रव पाया जाता है। तो कोशिका के अंदर जीव द्रव पाया जाता है। अगला क्वेश्चन था आवर्त सारणी से संबंधित कि मेंडलीव की आवर्त सारणी में शुरुआत में कितने तत्व थे। तो उस टाइम थे 63। अगला क्वेश्चन आया है कोशिका की बाहरी कक्षा को क्या कहा जाता है। तो कोशिका की बाहरी जो कक्षा होती है उसको कोशिका झिल्ली कहा जाता है। एक क्वेश्चन आया था बाबा अलाउद्दीन खान कौन से दरबार से संबंधित हैं। तो बाबा अलाउद्दीन खान है जो मेहर दरबार से संबंधित हैं। अगला क्वेश्चन था
गिरीश चंद्र मुर्मू कौन से नंबर के सीजीआई हैं? तो गिरीश चंद्र मुर्मू हैं 14वें नंबर के सीजीआई। एक क्वेश्चन आया था, व्हाट कॉल करंट जीडीपी। एक क्वेश्चन था, जम्मू कश्मीर का राज्यपाल किसको बनाया गया। और अगला क्वेश्चन आया था, पहली बार लाल किले पर शहनाई किसने बजाई। तो यह लाल किले पर शहनाई बजाने वाले थे बिस्मिल्लाह खान। पहला क्वेश्चन आया है, 73वें और 74वें संविधान संशोधन कब हुआ। तो यह हुआ था 1992 में। साइंस से क्वेश्चन आया था, भुजा हुआ चूना का रासायनिक फॉर्मूला क्या है। तो भुजा हुआ चूना का रासायनिक फॉर्मूला है CaOH2। अगला क्वेश्चन आया दादा भाई नारोजी से संबंधित। दादा भाई नारोजी थे शिक्षा शास्त्री और आरंभिक राजनीतिक व सामाजिक नेता थे। अगला क्वेश्चन आया था, योजना आयोग को नीति आयोग में कब बदला गया था। नीति आयोग पहले योजना आयोग के नाम से जाना जाता था, उसको बदलकर 13 अगस्त 2014 को उसको बदलकर नीति आयोग कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन आया था, बिरजू महाराज को 2016 में कौन से अवार्ड से सम्मानित किया गया था। बिरजू महाराज को 2016 में फिल्म फेयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन आया है, शीतकालीन ओलंपिक 2022 में कहाँ पर होना है। तो ये शीतकालीन ओलंपिक 2022 में चीन की राजधानी बीजिंग में होंगे। अगला क्वेश्चन आया था जनगणना से संबंधित, जिसमें पूछा था कि 2011 की जनगणना के अनुसार कौन से राज्य की जनसंख्या सबसे कम है। तो सबसे कम जनसंख्या है सिक्किम की। अगला क्वेश्चन आया था, लवलीना बोरगोहेन किस खेल से संबंधित हैं। तो लवलीना बोरगोहेन मुक्केबाजी से संबंधित हैं। अगला क्वेश्चन आया था, चोल साम्राज्य के संस्थापक कौन था। चोल साम्राज्य का संस्थापक विजयालय था। अगला क्वेश्चन था, योग दिवस कब से शुरू हुआ था। तो यह शुरू हुआ था 21 जून 2015 से। और एक क्वेश्चन आया था, राष्ट्रपति पर महाभियोग कौन से अनुच्छेद में है। तो यह है 61। धारा का मात्रक क्या होता है। इसका आंसर है एम्पियर। अगला क्वेश्चन आया था, गंगूबाई हंगल का संबंध किस घराने से है। तो इसका आंसर है किराना घराने से। अगला क्वेश्चन पूछा था, बोरेक्स का रासायनिक फॉर्मूला क्या है। तो बोरेक्स का रासायनिक फॉर्मूला है Na2B4O7 और 10H2O। अगला क्वेश्चन आया था, 2020 में हॉकी का कप्तान कौन था। तो 2020 में हॉकी का कप्तान था मनप्रीत सिंह। अगला क्वेश्चन था, मेघालय का राज्यपाल कौन है। तो मेघालय का राज्यपाल है BD मिश्रा। अगला क्वेश्चन पूछा था, मैग्नीशियम ऑक्साइड का रासायनिक फॉर्मूला क्या है। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मूला है MgO। अगला क्वेश्चन आया था, कोशिका विभाजन कितने भागों में होता है। तो कोशिका विभाजन होता है 3 भागों में, G1, S और G2। अगला क्वेश्चन था, तमिलनाडु में नववर्ष पर कौन सा पर्व मनाया जाता है। तो तमिलनाडु में नववर्ष पर मनाया जाता है पुथुंगु। अगला क्वेश्चन आया था, मुख्यमंत्री श्रमिक योजना कौन से राज्य में शुरू की गई। तो यह अमित शाह ने शुरू की थी त्रिपुरा में। अगला क्वेश्चन आया है, निम्न में से संतूर वादक कौन है। तो संतूर वादक है पंडित शिव कुमार शर्मा और भजन सोपारी। अगला क्वेश्चन आया था, दिल्ली में शासन करने वाले राजाओं का क्रम बताइए। तो उसमें पहला था गुलाम वंश, दूसरा था खिलजी वंश और तीसरा था तुगलक वंश और चौथा था सैयद वंश और पांचवा था लोधी वंश।
यह आरोही क्रम का था। अगला क्वेश्चन आया था, चोल वंश का शासक राजेंद्र सिंह ने कौन सा मंदिर का निर्माण करवाया? तो चोल वंश के राजा राजेंद्र सिंह ने रामेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था। अगला क्वेश्चन आया था, भूगर्भ में कोई वस्तु दब जाती है तो वह क्या कहलाती है? तो भूगर्भ में दब जाने के बाद में जो वस्तु होती है वो जीवाश्म कहलाती है। पहला क्वेश्चन आया था, पंचनाद में कौन सी नदी शामिल नहीं है? तो पंचनाद अर्थात 5 नदियों का संगम। पंजाब भाषा में पंच का मतलब 5 नदियों का संगम। वेदों में पुरातन पंजाब का पंचनद नद के नाम से जिक्र मिलता है। ये 5 नदियां हैं, झेलम, चिनाब, रावी और व्यास और सतलज। तो ऑप्शन में इनमें से कोई एक नहीं, ऑप्शन में इनमें से कुछ एक नहीं थी। अगला क्वेश्चन आया था, फ्रेंच ओपन 2022 कब हुआ था? 2022 फ्रेंच ओपन आउटडोर क्ले कोर्ट पर खेला जाने वाला बेड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट था। यह 22 मई से 5 जून 2022 तक पेरिस, फ्रांस में स्टेड रोलेट गैरोस में हुआ था, जिसमें जिसमें एकल, युगल और मिश्रित युगल खेलते हैं। अगला क्वेश्चन आया था, जाट जस्टिन डांस किस राज्य का लोक नृत्य है? तो जाट जस्टिन बिहार के उत्तरी भागों और विशेष मिथ्याचल में लोकप्रिय है। यह नृत्य विधा एक विवाहित दंपति के बीच में कोमल प्रेम तथा मीठी नोक झोंक को अनोखे ढंग से प्रस्तुत करती है। अगला क्वेश्चन पूछा था, इंडिया और यूरोप को कौन सा पर्वत अलग करता है? तो इंडिया और यूरोप को अलग करने वाला पर्वत है यूराल या यूराल पर्वत। यूरोप और एशिया महाद्वीप के बीच में एक सीमा बनाता है। यह पश्चिमी रूस के उत्तर से दक्षिण तक है और आर्कटिक महासागर के तट से यूराल नदी और उत्तर पश्चिमी कजाकिस्तान तक जाता है। यूराल की लंबाई 2500 किलोमीटर और ऊंचाई 1895 मीटर है। अगला क्वेश्चन पूछा था, सबसे ज़्यादा साक्षरता दर किस राज्य का है? 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार भारत का सबसे कम साक्षर राज्य है और 94.0 साक्षरता के साथ केरल में भारत में सबसे अधिक साक्षरता दर वाला राज्य है। अगला क्वेश्चन पूछा था, ऑस्कर और ग्रैमी अवार्ड दोनों जीतने वाला संगीतकार कौन है? तो ये हैं AR रहमान। ऐसे पहले भारतीय हैं जिन्हें ब्रिटिश भारतीय फिल्म स्लमडॉग में संगीत के लिए 2 ऑस्कर पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। इसी फिल्म में गीत जय हो के लिए सर्वश्रेष्ठ स्काउट ट्रैक कंपाइलेशन और श्रेष्ठ फिल्मी गीत की श्रेणी में 2 ग्रैमी पुरस्कार भी मिले। अगला क्वेश्चन पूछा था, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में कितने बॉन्ड होते हैं? तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में कम से कम एक या अधिक डबल या ट्रिपल कार्बन होते हैं। पहला क्वेश्चन आया था, छाता स्कीम किस राज्य की है? तो ये छाता स्कीम है जो कि उड़ीसा राज्य की है। अगला क्वेश्चन पूछा था, बांग्ला फेस्टिवल किस राज्य में मनाया जाता है? तो बांग्ला फेस्टिवल जो मनाया जाता है वो मेघालय का बांग्ला महोत्सव, यह भारत के मेघालय के गारों में सबसे लोकप्रिय है। तो यह बांग्ला फेस्टिवल मेघालय में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा था संविधान से संबंधित, उसमें पूछा था कि आर्टिकल 368 किससे संबंधित है? तो आर्टिकल 368 है संविधान के भाग 20 में अनुच्छेद 368 संविधान और इसकी प्रक्रिया में संशोधन करने के लिए संसद की शक्ति से संबंधित है। संविधान में संशोधन की प्रक्रिया केवल संसद के किसी भी सदन में एक विधेयक पेश करके शुरू की जा सकती है, न कि राज्य और विधानसभाओं में। अगला क्वेश्चन पूछा था,
अंतिम मुगल सम्राट कौन था? तो अंतिम मुगल सम्राट था बहादुर शाह जफर को 1857 की ईस्वी में विद्रोह के नेता के रूप में चुना गया था। बहादुर शाह जफर भारत के अंतिम मुगल सम्राट थे, अतः उन्हें केवल दिल्ली के राजा के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन था जिप्सम का रासायनिक फॉर्मूला। हरसोट मतलब जिप्सम, CaSO4 2H20 है। रासायनिक संरचना की दृष्टि से यह तहदार खनिज है जिसे सेलेनाइट भी कहते हैं। कैल्शियम का सल्फेट है जिसमें जल के भी 2 अणु रहते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा था अन ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी? तो यह पुस्तक लिखी है दादा भाई नौरोजी ने। अगला क्वेश्चन पूछा था नृत्य से संबंधित। उसने पूछ लिया कि बिहार का नृत्य कौन सा है? तो उन ऑप्शनों में झुमरी, पाइका, जिजिया कोई सा भी हो राइट आंसर होगा आपका। अगला क्वेश्चन पूछा था बीसीसीआई का अध्यक्ष कौन है? तो बीसीसीआई का अध्यक्ष है रोजर बिन्नी। अगला क्वेश्चन पूछा था योजना से संबंधित। तो उन्होंने पूछा कि आंचल योजना कौन से राज्य की है? तो आंचल योजना है मोहिनी अट्टम नृत्य कौन से राज्य का है? तो मोहिनी अट्टम नृत्य है केरल राज्य का। अगला क्वेश्चन आया था ओलंपियाड कौन सी फेडरेशन करवाती है? तो ओलंपियाड होते हैं वो साइंस ओलंपियाड फाउंडेशन करवाती है। अगला क्वेश्चन पूछा था नीति आयोग से। उसने पूछा था कि नीति आयोग के सीईओ कौन हैं? तो नीति आयोग के सीईओ परमेश्वर अय्यर हैं। अगला क्वेश्चन था 49वां सीजीआई कौन है? तो यह है उदय उमेश ललित। अगला क्वेश्चन था रवि कीर्ति किसके दरबारी कवि था? यह था चालुक्य राजा पुलकेशिन सेकंड का। अगला क्वेश्चन था अजमेर को किसने अपनी पहली राजधानी बनाया? तो यह बनाया था अजयराज ने। अगला क्वेश्चन आया था चंद्रमा पृथ्वी के चक्कर किस बल के कारण लगाता है? तो चंद्रमा पृथ्वी के चक्कर लगाता है अभिकेंद्रीय बल के कारण। अगला क्वेश्चन था महिला फीफा वर्ल्ड कप 2023 में कहां पर आयोजित हो गए? तो यह हो गए ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के 9 शहरों में। अगला क्वेश्चन था एशियाई गेम कौन सी संस्था करवाती है? तो यह करवाती है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक परिषद। एक क्वेश्चन पूछा था विटामिन सी के अच्छे स्रोत क्या हैं? तो विटामिन सी के अच्छे स्रोत है नींबू, आंवला। अगला क्वेश्चन था घर का खर्च कर पैसा बचाने को क्या कहा जाता है?